अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसर रशीद कंपाउंड में, यहाँ के जो समाज सेवक है हाजी रियान पित्तल वाला, उनके ऑफिस में। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज रियान पित्तल वाला साहब ने अपने पूरे वार्ड में, मतलब अगर हम बात करें कौसा पेट्रोल पंप से लेके जो देवरी पाड़ा तक का जो उनका पूरा पट्टा है, पूरा परिसर है, वहाँ पे सफाई का अभियान छेड़ा हुआ है उन्होंने, जिसके अंदर काफ़ी मतलब सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी आज सुबह से मतलब यहाँ पे मौजूद थे। दमकल विभाग की गाड़ियाँ भी थी और पूरे वार्ड को उन्होंने मतलब साफ करवाया। मंत्री जितेंद्र अवाड़ साहब ने भी उनके काम का जायज़ा लिया और वो काफ़ी खुश नज़र आए। और उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हाजी रियान पित्तल वाला से, जिन्होंने अपने परिसर के अंदर एक सफाई अभियान छेड़ा हुआ है। अगर हम ये भी कहें कि सफाई को लेके वो लोगों के अंदर भी जागरूकता पैदा कर रहे हैं और एक मुहिम भी चला रहे हैं अपने एरिया के अंदर। रियान भाई, क्या कहना चाहेंगे आपने जो मतलब पूरा आपको जो वार्ड है, पूरा परिसर है, वहाँ पे आपने सफाई अभियान छेड़ा हुआ, जिसमें मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी भी थे, दमकल विभाग की गाड़ियाँ भी थी और कई मतलब जो बिल्डिंगें थी, सोसाइटियाँ थी, उसको भी सैनिटाइज किया गया, मस्जिदों को भी यहाँ तक का सैनिटाइज किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप पूरे इस मामले को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल का, हमारे मुमरा टाइम्स का, जिन्होंने एक बहुत सेंसिटिव इशू आप लोगों ने कवर किया। मैं आपका, मोइन भाई, वहीद भाई, आप सारे पत्रकार लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। देखिए, जैसा कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है, और मैं आप लोगों के मीडियम से, मेरे सारे जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं मुमरा के और सारे लोगों के, बॉम्बे के, जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जाती है, मैं आपके मीडियम से लोगों में अवेयरनेस लाना चाहता हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे शहर को, हमारे इलाके को, हमारे हलके को, हमारे शोबे को साफ़ करना। ये बाहर से, कोई थाना से, कोई कलवा से, कोई डोंबिवली से नहीं आएगा। जो यहाँ पर मुकामी लोग रहते हैं, चाहे वो जैसे भी हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो ना पढ़े लिखे हों, लेकिन सफाई का माध्यम हमारे से ही होता है, हमसे शुरू होता है और हमारे पे ख़त्म होता है। देखिए, यहाँ की तकलीफ़ें, यहाँ की जायज़ तकलीफ़ें भी हमारी हैं, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है सफाई ना होने की वजह से और बराबर लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो मैं आपके चैनल से अपील करूंगा सबसे पहले कि एक ऐसी कम्युनिटी हमने क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारा कचरा हमने खुद फेंकना है इंशाअल्लाह। रियान में देखने में आया कि जब से आज सुबह से सफाई अभियान मतलब आप अपने इलाके में करवा रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने मतलब सफाई कर्मी थे, कितनी दमकल विभाग की गाड़ियाँ थी और सैनिटाइज भी किया गया कुछ कॉलोनियों को, तो आप बता सकते हैं कि कितनी संख्या में थे ये सफाई कर्मी? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया हमारे माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब की तरफ से था, और इसके अंदर हमारे जो अधिकारी है, हमारे धनंजय गोसावी साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आज किसी वजह से वो नहीं मौजूद हो पाए यहाँ पर। ये सारी प्लानिंग हमारे गोसावी साहब की, हमारे मंत्री जी अवाड़ साहब की और हमारी काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन बारिश के तहत हम ये नहीं कर पा रहे थे। और आज ये पूरा प्री प्लान था। यहाँ पर जो कंपनी है भानुशाली की, इनकी तरफ से आज 150 लोग थे, जिसके अंदर से लेबर और उनके सारे इक्विपमेंट, सारे टिपर, हमारे फायर ब्रिगेड के विभाग से यहाँ पर हमारे पास 2 गाड़ियाँ बड़ी मुहैया कराई गई थी। तो कंसेप्ट ये था कि सारी मस्जिदें, जो भी हमारी मस्जिदें हैं, उनको सैनिटाइज कराया जाए। जो भी हमारी सोसाइटियाँ हैं जहाँ सर मुझे रिक्वेस्ट आई, जहाँ पर हमको पॉजिटिव पेशेंट्स मिले और जहाँ से नहीं भी मिले, वहाँ पर हमने पूरा सैनिटाइज करा के लिया गया। उसके अलावा हमारे जो दीवा प्रभाग समिति है और मुमरा प्रभाग समिति है, यहाँ पर हमारे जो ऑफिसर्स थे, उनकी हेल्प से, यासीन तड़वी साहब, हमारे शिरके साहब, इनकी हेल्प से फॉगिंग, जेटिंग, क्लीनिंग, स्प्रिंग, ये सारा भी काम आज हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं और हमारे मंत्री जी से, हमारे धनंजय गोसावी साहब से हमें एश्योरेंस मिला है कि महीने में कम से कम 2 बार ऐसा सफाई का अभियान हम लोग हर महीने लेंगे इंशाअल्लाह। रियान भाई, आज जो आपकी तरफ से जो सफाई अभियान चलाया गया, मेरा सवाल यह था कि इसमें टोटल कितने मतलब सफाई कर्मी मौजूद थे? 150 सफाई कर्मचारी थे, लेडीज जेंट्स मिला के। हमारे फायर डिपार्टमेंट के कम से कम 25 लोग थे। हमारे टीएमसी के जो दोनों प्रभाग समिति, हमारे शिरके साहब और हमारे यासीन तड़वी साहब, इनके डिपार्टमेंट के कम से कम 20 लोग थे। तो मैं नहीं समझता हूँ आज कि 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे इस पूरे सफाई अभियान के अंदर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों
का भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया और हमने चलते चलते हमारे जिम्मेदारों ने, हमारी पूरी टीम ने सारे लोगों से अपील करी, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे हमारी सोसाइटीज़ हो, कि एक कचरे का डब्बा पर्सनली हर आदमी, भले से छोटा हो, भले वो प्राइवेट हो, लेकिन रखे और अपना कचरा उसी में डाले। हम एक नई स्कीम शुरू करने वाले हैं कि दिन में जो हमारा मार्केट प्लेसेस है 3 से 4 बार टिपर आएगा, आपके डोर स्टेप से कचरा आपका कलेक्ट करेगा, चाहे वो ठेला गाड़ी हो, चाहे आपकी शॉप्स हो, और लेके चले जाएगा। यानी कचरा रोड पे फेंकने की किसी को जरूरत नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि ये चीज को आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में, ताकि ये कचरा का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। ये एक बहुत बड़ा सोशल इविल है और इसको इरेडिकेट करना मेरी ही नहीं, हम सारे लोगों की, आप मीडिया हजरात की, और जो लोग हमारे सोसाइटी में, जो हमारे रशीद कंपाउंड, दिवरीपाड़ा, ना कि पूरे मुमरा में रहते, ये सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक बहुत बड़ा सोशल इविल है, इसको हमको इरेडिकेट, इसको हम खत्म करना है इंशाल्लाह। रियान भाई, मेरा सबसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आप भी जानते कि इस समय अगर हम बात करें मुमरा कौसा की, पूरे शहर की, तो जो कोरोना के जो पेशेंट है उनकी संख्या ना के बराबर है। तो इसका क्रेडिट आप किसे देते हैं? दूसरी बात, मतलब अभी कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग अभी भी मतलब कोरोना को लेके लापरवाहियाँ बरत रहे, बेखौफ होके बिना मास्क के घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। जो मतलब गाइडलाइन जो सरकार ने मतलब जारी की है कोरोना को लेके, उसके ऊपर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब मुमरा कौसा की जनता साहब क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना को लेके? देखिए, इसका क्रेडिट तो सबसे ज़्यादा मुमरा कौसा की हमारी आवाम को जाता है, जिन्होंने बहुत सोचे सुलझे तरीके से इसे फेस किया, और हमारे पूरी टीम को जाता है, पूरे हमारे डॉक्टर्स की टीम, पूरे हमारे कॉरपोरेशन की टीम, और हमारे मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को जाता है। जो इनिशिएटिव, जो एफर्ट्स इनकी तरफ से आया, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में हमारा मुमरा पैटर्न हिट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं लोगों से ये अपील भी करूंगा कि कोरोना, हमारे केसेस कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए। कल भी हमारे पास 5 केसेस थे, उससे पहले 3-4, यानी फ्रीक्वेंटली अगर हम बोलें तो 4-5-6 केसेस डेली हमारे शहर में हैं। तो इसको इतना लाइटली ना लें। जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है वो डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का मामला है मास्क भी पहने। अभी जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में अगर आप चलते हैं तो आपको मास्क लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, आप अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, अगर आप आइसोलेशन में हैं तो ठीक है। अगर आप पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में आप जाते हैं, तो आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसको लाइटली लाने। देखिए, ये सेकेंड वेव कभी भी आ सकता है, हमें इसीलिए इसके लिए प्रिपेयर रहना है। हमारे प्रशासन ने, हमारे मंत्री जी ने सारी तैयारियां कर ली है, हमारे पूरे टीएमसी ने, हमारे कमिश्नर साहब ने इतना बड़ा हॉस्पिटल दे दिया एमएम वैली में, जो कि पूरा कंप्लीट है। बस पेशेंट्स आर अवेटेड, और इंशाअल्लाह हम तो कोशिश और अल्लाह से दुआ करेंगे पेशेंट्स ना आए, लेकिन फिर भी अगर केस बढ़ता है तो हमारा प्रशासन, हमारा पूरा डॉक्टर्स की टीम इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। तो ये थे हाजी रेहान पित्तलवाला, जिन्होंने आज अपने पूरे वार्ड के अंदर एक सफाई अभियान छेड़ा हुआ था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी भी थे, दमकल विभाग भी थे। पूरे परिसर को ये लोगों ने साफ किया, यहाँ तक कई कॉलोनियों के अंदर, मस्जिदों के अंदर भी मतलब सैनिटाइज किया। और जब हमने हाजी रेहान पित्तलवाला से बात की कोरोना के मामलों को लेके, तो उनका कहना था कि कोरोना की संख्या भले से इस शहर के अंदर कम हुई है, लेकिन तो अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि मतलब वो एहतियात बरते, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो करे, सोशल डिस्टेंस बना के रखे, मास्क वगैरह का भी लगा के रखे। तो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने का, चाहे वो सफाई के मामले में हो या कोरोना के मामले में, उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोगों को के अंदर भी एक अवेयरनेस आनी चाहिए, तभी जाके यह हमारा मुमरा कौसा स्वच्छ होगा और कोरोना पे हम जीत हासिल कर पाएंगे। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आप रशीद कंपाउंड आए, यहाँ के जो समाज सेवक है हाजी रेहान पित्तलवाला, उन्होंने अपने पूरे वार्ड के अंदर एक सफाई अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके अंदर सैकड़ों सफाई कर्मी और कई मतलब दमकल विभाग के कर्मचारी वगैरह शामिल थे, और पूरे इलाके को उन्होंने मतलब सफाई किया है, मस्जिदों को भी सैनिटाइज किया है, और उसके साथ ही कई कॉलोनियों को भी सैनिटाइज किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इन्होंने जो ये बेहतरीन काम किया उसको लेकर? उसकी हौसला अफजाई करने ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एक बड़ा ही नेक काम, जब महामारी फैल रही है तो उसको रोकने के लिए जो जो करना चाहिए वो रियान भाई कर रहे हैं, और वो तारीफ़ काबिल है। और इसीलिए मैं
आज रशीद कंपाउंड में ये सब देखने के लिए आए हैं। सर ऐसा भी देखने में आया कि सफाई कर्मी तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जो जनता है उनके अंदर जागरूकता की कमी नहीं है। वो ऐसा भी देखने में आया है कि मतलब वो भी जहाँ कचरा फेंकना चाहिए वहाँ नहीं फेंकते हैं, बल्कि सड़कों के किनारे या अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द या नाले के अंदर कचरा फेंकते हैं। तो ऐसे नागरिकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नागरिकों ने भी अपनी जिम्मेदारी पहचाननी चाहिए। मैं आते समय देख रहा था बहुत कम लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। दुनिया में फिर से ये महामारी बढ़ने की शंका पैदा की जा रही है। ऐसे में अब हमारे लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो जो नंबर मुमरा में कम हुआ है वो नंबर बढ़ने का डर मुझे लगने लगा। और मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि ये महामारी को आसान महामारी मत समझो। आज दुनिया भर में ये महामारी ने लोगों को डरा के रख दिया। मैं अभी रशीद कंपाउंड में आया, मैं यही देख रहा था कि लोग बच्चे बूढ़े बिना मास्क के घूम रहे, एक खतरे से खाली। तो क्या अपील करना चाहेंगे सर? मास्क पहनो, भीड़ में कम जाओ। देखो हमारे यहाँ रमज़ान ईद का जब माहौल था तब हमारी संख्या बढ़ गई थी। उसके बाद अब गणपति हुआ, लोग सब भूल के इकट्ठा होने लगे। कल्याण में एक घर ऐसा है कि जहाँ पे आरती के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, उस घर में 32 पेशेंट निकले। तो रमज़ान हो या गणपति, लोगों का इकट्ठा आना, बिना सोचे समझे एक रूम में 30-30, 40-40 जन का बैठना, ये कोई खतरे से खाली नहीं होता। और साहब कलवा मुमरा में जिस तरह से टोरेंट पावर का जो है बिल लंबी आ रही है, उसको लेकर आपके पार्टी के लोगों ने जो है आंदोलन भी किया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा मतलब अस्थायी रूप से मतलब सही नहीं होते हुए आया। लेकिन उसके बाद ठोस कदम आप क्या उठाएंगे, क्योंकि सरकार में तो आप भी हैं? ऐसा है कि मैंने सरकार में भी बात की है और मैंने टोरेंट वालों को भी बताया है कि वो आप कैंप लगाइए। जिनका भी बिल ज़्यादा आता है वो ज़्यादा बिल कैसे आए, क्या है, उसकी जांच होनी चाहिए। ऊपर से मैंने ये भी बताया कि तुम्हारा जो बिल रीडिंग है उसका फ़ोटो निकालो। समझो मई में 1 से 100 तक मीटर यूज़ हुआ तो उसका फ़ोटो निकला तो अपना समझा कि 100 का आखिरी नंबर। दूसरे महीने में फ़ोटो निकला तो 100 से 202 तक पहुँचे तो 202 का आखिरी नंबर निकला। फिर फ़ोटो निकाला 202 से 3 से 10 पहुँचे। अपने को भी पता चलेगा कि फ़ोटो के माध्यम से हमारा मीटर रीडिंग बराबर है या गलत है। और सर एक बात और है, यहाँ पर जो है कलवा मुमरा में जिस तरह से फिलहाल मुमरा की बात करता हूँ, यहाँ पर स्कूल काफ़ी तादाद में है और वो स्कूल वाले जो है काफ़ी धांधली भी कर रहे हैं पेरेंट्स को लेकर, बच्चों को लेकर, फीस भरो। अब ये लॉकडाउन के बीच लोगों की माली हालत ठीक नहीं है, उसके लिए आप जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसमें कुछ स्कूल मालिकों से रूता मैडम ने बात की है, पेरेंट्स से भी रूता मैडम बात कर रही है और वो डिपार्टमेंट वही संभाल रही है, तो मैं ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दूँ। सर आप कह रहे हैं कि टोरेंट वालों को मतलब कैंप लगाने के लिए अभी पिछले दिनों नगर साहब शांति पटन ने भी एक विशाल मोर्चा निकाला था टोरेंट के खिलाफ। उस समय भी जो वहाँ के टोरेंट के जो पदाधिकारी है उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि वो कैंप लगाएंगे, लेकिन ऐसा कोई कैंप अभी तक तो शहर में नजर नहीं आ रहा है। लगेगा अभी बीच में बारिश थी, जरा बारिश कम होने की ये देख के फिर कैंप हर गली मोहल्ले में लगे। सर ये टोरेंट के ताल्लुक से मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि शुरू में जब MSCBL था हमारे वहाँ तो लोगों का जो जहाँ 700-800 बिल आते थे आज वो बढ़कर 21-2200 3,000। ऐसा आपको लग रहा है कि सिर्फ मुमरा में? आपको मालूम हर जगह सर, वो हर जगह है सर। यहाँ पर टोरेंट की वजह से कई बिल मेरे टोरेंट का नहीं है प्रॉब्लम जी, टोरेंट बिल नहीं बनाती है, ये बिल से निकाल डालो। हाँ यही ये जो सवाल बिल MSCB बनाती है। ओके, सिर्फ रीडिंग लेने का काम वो टोरेंट का है। ओके। टोरेंट लेके MSCB को भेजने का, MSCB बिलिंग करेगी। टोरेंट का काम सिर्फ वसूली करना, ठीक है। बिल का प्राइसिंग, बिल बनाना और बिल भेजना, ये काम MSCB के हाथ में। सिर्फ टोरेंट का काम इतना ही है कि लोगों से जाके बिल लेके आके MSCB को भरना। इतना जो फर्क आया सर वो क्यों आया? ये पब्लिक पूरे महाराष्ट्र में आया है। क्या हो गया है, पूरे महाराष्ट्र में ये आया है
हमने और कई सारे मंत्रियों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाया है जी। और हो सकता है कि कुछ अच्छा कदम महाराष्ट्र सरकार उठा दे। बस यही थैंक यू। ठीक है, चलो।